नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही शानदार और सच में जीवन बदलने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम झारखंड जेईसीईआरटी के ओरिएंटेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से ये समझेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और समुत्थान यानी रेजिलियंस असल में काम कैसे करते हैं। देखिए, ये बात सिर्फ जीवन की मुश्किलों को झेलने या महज किसी तरह गुजारा करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये इस बारे में है कि हम वास्तव में कैसे संपन्न हो सकते हैं और अपना बेहतरीन वर्जन कैसे बन सकते हैं। तो चलिए, केवल जीवित रहने से लेकर जीवन को पूरी तरह से जीने तक के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा से, फिर हम कल्याण के आयामों को समझेंगे, उसके बाद समुत्थान का तंत्र, फिर विकास का ढांचा और आखिर में हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ यानी चुनाव की शक्ति पर। ये सभी कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो मिलकर एक बहुत ही मजबूत नींव बनाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा। हम सभी अक्सर समाज को बदलने की या सिस्टम को बेहतर बनाने की बात करते हैं, है ना? लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति के अपने मानसिक स्वास्थ्य से होती है। जब तक हम खुद को अंदर से मजबूत नहीं करेंगे, बाहर कोई भी सकारात्मक बदलाव लाना लगभग नामुमकिन है। ये जो भावनात्मक कल्याण की यात्रा है, ये कोई अकेले तय करने वाली मंजिल नहीं है। ये पूरी तरह से एक सामूहिक प्रयास है। इसकी शुरुआत एक दूसरे से जुड़ने और एक बेहद सुरक्षित, सपोर्टिव माहौल बनाने से होती है। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ किसी मानसिक बीमारी का ना होना बिल्कुल नहीं है। लोग अक्सर इसे यही समझ लेते हैं, लेकिन हमारे स्रोत सामग्री के अनुसार यह सुख की एक बहुत ही एक्टिव स्टेट है। ये वो स्थिति है जहां हम अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हैं, रोजमर्रा के तनावों का डटकर सामना करते हैं, अपने काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने समुदाय की भलाई में अपना पूरा योगदान देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य असल में एक कंटिन्यूम यानी एक निरंतरता की तरह काम करता है। ये हरे रंग यानी वेलबींग या कल्याण से शुरू होकर पीले रंग यानी संकट से होते हुए लाल रंग यानी डिसफंक्शन या शिथिलता तक जाता है। अब यहाँ एक पल रुककर जरा सोचिए, आमतौर पर समाज अपना सबसे ज्यादा ध्यान और पैसा कहाँ लगाता है? ज्यादातर तब जब मामला लाल रंग यानी डिसफंक्शन तक पहुंच जाता है। लेकिन सोचिए, अगर हम अपना पूरा फोकस उस हरे हिस्से पर यानी कल्याण को बनाए रखने पर लगा दें, तो कितना बड़ा और शानदार बदलाव आ सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, कल्याण के आयाम। अब इस कल्याण की हमारी जो पारंपरिक समझ है, चलिए उसे थोड़ा और विस्तार देते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट यानी प्रतिमान बदलाव देखने को मिलता है। हम अक्सर मैस्लो के पदानुक्रम वाले सीधे पिरामिड के बारे में सोचते हैं, लेकिन वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण एक जुड़े हुए चक्र के एकदम केंद्र में होते हैं। ये एक सेंट्रल हब है, एक धुरी है जो शिक्षा, जलवायु, शांति और समानता जैसे जीवन के बाकी सभी अहम हिस्सों को सहारा देती है। सीधे शब्दों में कहें तो कल्याण के बिना बाकी सब कुछ डगमगा जाता है। और इस कल्याण को हम 5 अलग-अलग पहलुओं में बांटकर देख सकते हैं। पहला है मानसिक कल्याण यानी जीवन के तनावों का सामना कर पाना। दूसरा है शारीरिक कल्याण जो एक स्वस्थ लाइफस्टाइल के बारे में है। तीसरा है वित्तीय कल्याण जहां हम आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। चौथा है कार्य यानी हम जो भी काम करते हैं उसमें एक जुड़ाव महसूस करना। और पांचवा है सामाजिक और सामुदायिक कल्याण जिसका सीधा सा मतलब है अच्छे रिश्ते और अपनेपन का एहसास। एक सच में खुशहाल जीवन के लिए इन पांचों में बैलेंस होना एकदम मस्त है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही दिलचस्प भाग पर, समुत्थान का तंत्र। जिंदगी में जब भी अचानक से कोई बड़ी चुनौती आघात आता है, तो ये समुत्थान या रेजिलियंसी है जो हमारी मदद करता है। ये वो टूल किट है जो हमें दोबारा खड़े होने की ताकत देता है। किसी भी आघात के बाद हम अलग अलग रास्तों पर जा सकते हैं। सबसे नीचे है पराजय, जहां इंसान टूट जाता है। उसके ऊपर है बस गुजारा करना, जहां इंसान किसी तरह दिन काट रहा होता है। फिर आता है बाउंस बैक करना यानी सामान्य होना। लेकिन सबसे ऊपरी स्थिति है संपन्नता या थ्राइविंग। हमारा लक्ष्य केवल सर्वाइव करना नहीं है, बल्कि उस चुनौती से सीखकर पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरना है। सूखी दरारों वाली बंजर धरती को चीरकर एक चटक लाल फूल का खिलना, ये संपन्नता का सबसे सटीक और खूबसूरत रूपक है। थ्राइव करने का मतलब बिल्कुल यही है। जब परिस्थितियां एकदम विपरीत हों,
तब भी अपने भीतर की ताकतों का इस्तेमाल करके मुश्किलों से बाहर आना और खिलना। बाहर का माहौल कितना भी कठोर क्यों ना हो, अंदर की जीवंतता अपना रास्ता खोज ही लेती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये संपन्नता आती कहाँ से है? ये आती है हमारी समुत्थान की संपत्तियों से। ये हमारी आंतरिक और बाहरी ताकतें हैं, जैसे आशावादिता, अपनी भावनाओं को गहराई से समझना, प्लानिंग करना और अपनी धुन का पक्का होना। एक पल के लिए याद कीजिए, जब आप अपने बचपन या जीवन के किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तो आपके भीतर के किस गुण ने आपको सबसे ज्यादा मदद की थी? बस यही वो संपत्तियां हैं जिन्हें हमें लगातार निखारना है। तो आइए अब बात करते हैं हमारे चौथे भाग की, विकास का ढांचा। अब हम अपनी इन ताकतों का इस्तेमाल खुद के और समाज के विकास के लिए कैसे कर सकते हैं? इसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल समीकरण से समझा जा सकता है। स्वयं की खोज, यानी अपनी ताकतों को पहचानना, और उसमें अगर हम विकास के कौशल जोड़ दें तो उससे आता है व्यक्तिगत परिवर्तन। और जब कई लोग व्यक्तिगत रूप से इस तरह के बदलाव से गुजरते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है, जहां समानता और शांति अपने आप पनपने लगती है। इसे इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ रेजिलियंस कहते हैं। ये बिल्कुल शांत पानी में पत्थर फेंकने पर उठने वाली लहरों की तरह काम करता है। सबसे अंदर का घेरा हमारी अपनी भावनाओं और सोच का है। जब हम अंदर से शांत और संतुलित होते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ तन और मन से हमारी शिक्षा बेहतर होती है, और आखिर में ये जागरूकता हमारे परिवार, समुदाय और पूरी संस्कृति में एक बड़ा बदलाव लेकर आती है। यानी हर चीज भीतर से शुरू होकर बाहर की ओर फैलती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, चुनाव की शक्ति। जीवन जब हमें सबसे मुश्किल और अंधेरे वक्त में ढकेल देता है, तब भी हमारे पास एक ऐसी आखिरी शक्ति होती है जिसे कोई हमसे नहीं छीन सकता, और वो है हमारे चुनाव की शक्ति। लेकिन इस पे बात करने से पहले एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, प्यार का उल्टा क्या होता है? हम में से ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे नफरत। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इस सवाल को थोड़ा अपने दिमाग में घूमने दीजिए, क्योंकि इसका असली जवाब हर चीज को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। हर संकट के समय हम असल में एक चौराहे पर खड़े होते हैं, जहां हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। जब भी कोई चुनौती आती है तो पहला रास्ता होता है डर, चिंता और नेगेटिविटी का, और दूसरा रास्ता होता है शांति, समझदारी और जुड़ाव का। प्यार का असली उल्टा नफरत नहीं बल्कि डर है, और हमें हर बार ये चुनना होता है कि हम उस डर वाले रास्ते पर चलेंगे या फिर शांति और जुड़ाव वाले रास्ते पर। इसी सही चुनाव को सचेत रूप से करने की जो प्रक्रिया है, उसे एटीट्यूडनल हीलिंग या मनोवृत्ति उपचार कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और एक्टिव प्रोसेस है। ये हमें सिखाती है कि हम कैसे दुख, डर, निंदा और शर्मिंदगी जैसी नकारात्मक भावनाओं से खुद को आज़ाद कर सकते हैं और जानबूझकर प्यार, शांति और खुशी की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। अपना नजरिया बदलकर हम सचमुच अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार बस इतना सा है कि सच्चा समुत्थान केवल झटके खाकर वापस नॉर्मल हो जाना नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये संपन्न होने के लिए, यानी थ्राइव करने के लिए बहुत ही होशो हवास में शांति का मार्ग चुनना है। मानसिक कल्याण कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। अब बस सवाल ये है कि जीवन जब हमें अगले चौराहे पर लाकर खड़ा करेगा तो हमारा चुनाव क्या होगा? क्या हम डर को चुनेंगे या फिर संपन्नता को? इसी एक विचार के साथ हम आज की इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।